हमसे बोल, हमसे बोल, रूहे खुदा हमसे बोल। बात कर सुनता हूँ मैं, बात कर सुनता हूँ मैं, मुझसे बोल, मुझसे बोल, रूहे खुदा मुझसे बोल, मुझसे बोल, हालेलुया, मुझसे बोल, रूहे खुदा मुझसे बोल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीजो, आइए किताब मुकद्दस में से खुदाम के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। इब्रानियों के नाम पौलुस का लिखा हुआ खत है और उसका अजीजो 7वां बाब है, और मैं उसके अजीजो 12वीं आयत से कलाम पाक को शुरू करके उसकी अजीजो मैं 19वीं आयत के आखिर तक तिलावत करूंगा। गौर से सुनिए क्या जरू कलीसियाओं से क्या फरमाता है, क्योंकि जिसकी बाबत ये बातें कही जाती हैं वो दूसरे कबीला में शामिल है जिसमें से किसी ने कुर्बानगाह की खिदमत नहीं की। चुनाचा जाहिर है कि हमारा खुदावन यीशु मसीह यहूदा में से पैदा हुआ, और इस फिरका के हक में मूसा ने कहानत का कुछ जिक्र नहीं किया। इस फिरका के हक में मूसा ने कहानत का कुछ जिक्र नहीं किया। और जब मलके सदक की मानंद एक और ऐसा काहिन पैदा होने वाला था जो जिस्मानी अहकाम की शरीयत के मुआफिक नहीं बल्कि गैर फानी जिंदगी की कुव्वत के मुताबिक मुकर्रर हो, तो हमारा दावा और भी साफ जाहिर हो गया, क्योंकि उसके हक में यह गवाही दी गई है कि तू मलके सदक के तौर पर अब तक काहिन है। गर्ज पहला हुक्म कमजोर और बेफायदा होने के सबब से मनसूख हो गया। दोबारा पढ़ता हूं, गौर से सुनिए अजीजों। बहुत से लोग कहते हैं कि वो मूसा जैसा जो भाई है वो यीशु मसीह के लिए लिखा है। गर्ज पहला हुक्म कमजोर और बेफायदा होने के सबब से मनसूख हो गया है। ये बात मनसूख हो गई। ब्रैकेट के अंदर लिखा है, क्योंकि शरीयत ने किसी चीज को कामिल नहीं किया और उसकी जगह एक बेहतर उम्मीद रखी गई जिसके वसीला से हम खुदा बाप के नजदीक जा सकते हैं। और चूंकि मसीह का तकर्रर बगैर कसम के ना हुआ, मसीह का तकर्रर बगैर कसम के ना हुआ, फिर ब्रैकेट लिखी है, क्योंकि वो तो बगैर कसम के काहिन मुकर्रर हुए हैं, मगर ये कसम के साथ उसकी तरफ से हुआ जिसने इसकी बाबत कहा कि खुदावन ने कसम खाई है और उससे फिरेगा नहीं कि तू अब तक काहिन है। हालेलुया। अजीजो, यहां पर वो दावा जो कलाम पाक के अंदर लिखा गया है, शरीयत के अंदर जो मूसा ने लिखी है, जो कहा गया था कि हमारा खुदावंद यहूदा में से पैदा हुआ, और इस फिरका के हक में मूसा ने कहानत का कुछ जिक्र नहीं किया है। तो फिर आगे लिखा है, और जब मलके सदक की मानद एक और ऐसा काहिन पैदा होने वाला था। तो फिर जो दावा कर रहा है वो ये कह रहा है कि हमारा दावे को और भी तकवीत मिलती है कि ये जो आने वाला था ये मलके सदक के तौर पर अब तक काहिन है। ये नहीं कि ये अब नए अहदनामे के अंदर आकर पैदा हो गया है, ये अज़ल से है।
इसके लिए अजीजों मुकद्दस मूसा के जो मज़ामीर हैं, मुकद्दस दाऊद के मज़ामीर में से ज़बूर 110 और उसकी 4वीं आयत में लिखा हुआ है, खुदा ने कसम खाई है और उसे फिरेगा नहीं कि तू अब तक कायम है, ब्रैकेट बंद। हालेलुया। लिखा है कलाम पाक में, जब अपने से कोई उसको बड़ा मिला ही नहीं तो उसने अपनी कसम खाकर कहा कि मुझे अपनी हयात की कसम, हर घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर जुबान मेरा इकरार करेगी। उन्होंने अपनी ही हयात की कसम खाई है। हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम बंदगी कर रहे हैं, वो अज़ल से अब तक है। वो इब्तिदा है, वो इंतहा है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है। वो मर गया था और वो जिंदा है और वो अब्दुल-अबाद तक जिंदा रहेगा। मौत और आलम अरवाह की कुंजियां उसके पास हैं। हालेलुया। ये वो मलकिसदक की बात आज इस कलाम से हमने पढ़ी है। जब अब्राहम बादशाहों को कत्ल करके आता था तो उसने उसका इस्तेकबाल किया और उसने उसको दयकी पेश कर दी। बल्कि ये पैदाइश 10-11 बाब में लिखा है कि ये जो मलकिसदक है, रास्तबाजी का बादशाह है, आफताब सदाकत है, सच्चाई का बादशाह है, सच्चाई इसके अंदर रहती है और ये रूह फजल से और सच्चाई के रूह से पैदा हुआ है। इसने अब्राहम को रोटी और मैं पेश की है, जो कि पाक ईशा का निशान है, जो कि पाक ईशा सारी कलीसियाओं के अंदर आज भी अजीजों दी जाती है। किसी भाई ने कहा कि वो उसने पांव धोने की रस्म की है और लोग उस पर एतराज कर रहे हैं कि अभी तो मौसम भी नहीं आया तो तू लोगों के पांव धो रहा है। आपको पता है, आखिरी फसह जब खाई गई थी, मसलूब होने से पहले उन्होंने कहा मेरी बड़ी आरज़ू थी कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक खाना खाऊं। इशा शाम के खाने को अरबी जुबान में कहते हैं। तो जब वो बैठे अजीजों, 12 शागिर्द उनके साथ थे और उन्होंने अपना पटका लिया, अपनी कमर पर बांधा और शागिर्दों के पांव धोने शुरू किए। जब वो मुकद्दस पतरस के पास आए तो मुकद्दस पतरस से कहा कि तू मेरे पांव को हाथ ना लगाना। उसने कहा, पतरस अगर मैं तेरे पांव ना धोऊं तो तू मेरे साथ शामिल नहीं है। और जब इस कलाम की उसे समझ आई तो उन्होंने अजीजों कहने लगे कि मुझे तू नहरा दे। उन्होंने कहा जो एक दफा नहा चुका है उसको सिर्फ पांव धोने की जरूरत है। लेकिन आप अजीजों नए नामे के अंदर मुकद्दस पौलुस रसूल, जिनका ये खत अभी मैंने आपका इब्रानियों के खत में पढ़ा है, वो ये लिखते हैं कुरिन्थुस के कलीसिया को लिखते हुए कि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी। जिस रात यीशु पकड़वाया गया और उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है, इसे खाओ। और उसके बाद खाने के बाद उन्होंने प्याला लिया और प्याले के अंदर अजीजों शीरा था अंगूर का। उसने कहा ये मेरा खून है, इसे लो और इसे पियो और मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। मुकद्दस पौलुस के जरिए जो बात पहुंची है सारी कलीसियाओं के अंदर पाकीशा दी जाती है अजीजों। और वहां पर यह नहीं लिखा गया कि तुम पांव धोना एक दूसरे के। पांव धोने से मुराद है खिदमत करना, एक दूसरे के लिए मोहब्बत रखना, एक दूसरे के दुख सुख में खड़े होना, एक दूसरे को प्यार करना। क्योंकि जब आपके अंदर मसीह की मोहब्बत होगी तब अजीजों ऐसा हो सकता है। हम शायद अजीजों दूसरों को दिखाने के लिए और फिर वीडियो अपलोड कर देते हैं ताकि पता लगे ऐ तो बड़े हलीम शख्स जे, ये लोगों के पैर तो हुंडिया जे। और ये मुकद्दस पौलुस रसूल ने जो लिखा है ये वो शख्स है यक तीसरे आसमान पर चला गया है। तीसरा आसमान जिसको हेवन कहा गया है, जहां पर यीशु मसीह मौजूद है और खुद ही उन्होंने उसको आवाज दी थी। आपको पता है मुकद्दस पौलुस को आवाज आई थी, क्या सऊल है सऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा खुदा तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं जिससे तू सताता है। तो आगे उसने कहा पीने की यार पर लात मारना तेरे लिए अच्छा नहीं है। अब वो यकायक तीसरे आसमान पर, पता नहीं वो कहते हैं कि बदन समेत या बगैर बदन के, और जो कुछ मैंने वहां पर जाकर देखा है
वहां पर जाकर तूने अपने यस्सु को बनफ्से नफीस देख लिया होगा। हालेलुया। फिर उन्होंने कलाम तहरीर किया और आज 14 खत उनके लिखे हुए बाइबल मुकद्दस के अंदर, आधे से ज्यादा अजीजों न्यायतनामा उनका लिखा हुआ है। और ये कैथोलिक तर्जमे के अंदर भी उनके 14 खत हैं, प्रोटेस्टेंट तर्जमा के अंदर भी और ऑर्थोडॉक्स तर्जमा के इन तीनों बाइबल्स के अंदर। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। और ये रास्तबाजी का जो बादशाह है, याद रखें, ये बेबाप है, ये बेमां है, ये बेनसबनामा है, ना इसकी उम्र का शुरू है ना इसकी उम्र का कोई आखिर है। और ये खुदा के बेटे, खुदा का बेटा। आसमान से आवाज आई थी ना, जब उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया तो आसमान से, ये मेरा प्यारा बेटा, इससे मैं खुश हूं। जब मुकद्दस मरियम को कहा गया कि तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, ये उनको फरिश्ता ने भी आकर बताया जब वो मुकद्दस मरियम हामला थी। तो ये वही है अजीजों। अगरचे कि वो जमीन पर जब आया इंसानी रूप में आदमजाद बनकर, ज़बा को है बर्रा भी हम उसको कहते हैं अजीजों। हालेलुया। ज़बा किया हुआ बर्रा आदमजाद बनकर, और बेटे की सूरत में हम देखते हैं उसको। तो हमारी इंसानी अक्ल यहां तक ही काम करती है कि जब बेटे का लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल हुआ तो हम ये समझे इसका कोई बाप होगा, इसकी कोई मां होगी, ये किसी घराने से पैदा हुआ होगा। या अजीजों, कलाम पाक कहता है कि उसने अपनी हयात की कसम खाकर कहा, जब अपने से कोई बड़ा किसी को ना मिले तो उसने अपने ही हयात की कसम खाकर कहा है कि हर घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर जुबान मेरा इकरार करेगी, मेरे आगे झुकेगी कि ना मुझसे पहले कोई खुदा था ना मेरे बाद कोई खुदा होगा। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते, और ये अब तक काहिन है, हमेशा हमेशा के लिए काहिन है, इटर्नल प्रीस्ट अजीजों। और अब जब हमने इस कलाम पर अमल किया, इंसानी रूप में जमीन पर तौबा की, पानी का बपतिस्मा लिया और रूह कुद्दुस की बरकत पाई है, तो हम अजीजों उसका बन गए हैं कलीसिया। तो हमारे लिए लिखा, अब तुम शाही कहनों का फिरका, शाही कहन, उस शाह के, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, हालेलुया, अबदी सरदार कहन। हालेलुया। वो आज हमें इस कलाम के वसीले से, उसने कहा कि मैं वो आसमानी रोटी हूं जो आसमान से उतरी हूं, इस कलाम को लो और खाओ। मेरा खून जो फिल हकीकत पीने की चीज है, कैसे पिए उसको? यस्सु ने हैकल के अंदर खड़े होकर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। और ये बात उन्होंने रूह कुद्दुस के बारे में कही थी, जो अब तक नाज़िल नहीं हुआ था। जब वो इंसानी रूप के अंदर हैं, वो जिस्म के अंदर है अजीजों, पाखरू भी उनके अंदर ही है। पाखरू के वसीले से वो पानियों पर चल रहे हैं, पाखरू के वसीले से अजीजों वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे दुनिया दंग हो रही है। पानियों पर चल रहे हैं तो वो कहते हैं मैं हूं, मैं यहोवा पाक खुदा हूं। क्या वो जब वो बात करते हैं तो वो झूठ बोलते हैं? ये हो नहीं सकता कि कादरे मुतलक कोई झूठ बोले या उसके मुंह से कोई छल निकले या कोई शरारत का काम उसके वसीले से हो। तो अजीजों, हमारे लिए भी लिखा है, पहला पत्रस का खत उसका 3 बाब के अंदर लिखा है, अब तुम शाही कहनों का फिरका, तुम भी शाही कहन हो, ताकि दिन और रात उसकी कुर्बानियां चढ़ाओ। और इस मजहबी रिचुअल से, जिसको करते 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 हम अजीजों हकीकी कलाम से हट जाते हैं और हम इतना ही कहते हैं कि अब जी आज पाकीशा होगी तो मुझे लाजमी जाना है ताकि उस रोटी और उसके खून के अंदर शामिल हो जाऊं। और रोटी और खून के अंदर अजीजों ऐसे नहीं शामिल हुआ जाता। रोटी और खून के शामिल होने के लिए मुझे और आपको उसका शागिर्द बनना होगा। शागिर्दियत अगर बन चुके हैं तो फिर अजीजों उसमें शम, वरना लिखा है कि इंसान, आदमी अपने आप को आजमा ले,
अपने आप को चेक करे कि क्या वो उसका शागिर्द भी बना है या नहीं। अगर शागिर्द बन चुके हैं तो फिर जरूर उसको लीजिए अजीजों। और अगर शागिर्द नहीं, लिखा कि कोई नामनासिब तरीके से इसमें हाथ ना डाले, वरना बहुत से तुम में बीमार हैं और कमजोर हैं और सो भी गए हैं। लेकिन खुदावंद नहीं चाहता। खुदावंद चाहता है कि तुम पहले मेरे कलाम पर मेरी तरह के रास्तबाज बन करके, जैसा मैं रास्तबाज हूं, तुम्हारा डीएनए चेंज हो जाए, जो मेरा डीएनए तुम्हारे अंदर आ जाए। मसीह का डीएनए, मसीह का मिजाज, मसीह की सूरत, मसीह की सीरत मेरे और आपके अंदर होनी चाहिए। फिर अजीजों इसमें हाथ डालें। तो मलके सादिक जो है ये अबदी सरदार कहन है, और जब हमने उसके कलाम पर अमल किया तो हम भी उसकी तरह के अबदी प्रीस्ट हैं, ताकि दिन और रात उसकी कुर्बानियां चढ़ाएं। अपने घर के अंदर, घर की कलीसिया के अंदर, घर से शुरू कीजिए। जो हेड ऑफ द हाउस है वो खामद है, वो ने अपनी कलीसिया को अपनी मिसेस के साथ, अपनी बीवी के साथ मिलकर हमदो सना की कुर्बानियां चढ़ाए, पाक दिल के साथ, सच्चाई के साथ, रास्ते के साथ। हालेलुया। खुदावंद हमें फजल दे कि हम भी उस शाह के खेत के अंदर शामिल हो चुके हैं और दिनों रात उसकी हमदो सना करते रहें। ये कुर्बानी अजीजों जो खुदावंद को पसंद है, जितनी कुर्बानी है वो मनसूख हो चुकी हैं, लेकिन ये हमदो सना की, शुक्रगुजारी की कुर्बानियां ये हर वक्त चढ़ाया करो, क्योंकि ऐसी कुर्बानियों से खुदावंद खुश होता है। और इसके साथ साथ भलाई और सखावत करना ना भूलो। आप भलाई और सखावत में हम शायद ये समझते हैं कि ठीक है, कोई गरीब है, कमजोर है, उसको पैसे दे दो, किसी को रोटी की जरूरत है उसको पैसा दो ताकि वो रोटी खरीद सके। अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। ये तो गैर कौमें भी करती हैं और हमसे ज्यादा करती हैं, क्योंकि उनके पास दुनिया का माल ज्यादा है। लेकिन अजीजों, हमें पहले उसके कलाम पर अमल करना है, उसके कलाम के मुताबिक चलना है, हकीकी शागिर्द बनना है, ताकि हम हकीकी बनकर उस हकीकी में पेवस्त हो जाएं। और उसके बाद हम ये सारी प्रैक्टिस को करें तो हमें डबल फायदा होगा, डबल फायदा। हालेलुया। डबल फायदा लेने के लिए हमें उसके डबल फजल के नीचे आना है। पहले फजल हुआ, उसने कलाम ने हमें तोड़ा मरोड़ा, हमारी अकड़ को उसने खत्म किया। हम जो मजहबी लबादा उड़े हुए थे और अपने मजहबी बातों के पर बड़ा फख्र भी करते थे, लेकिन उसके बाद खुदा ने हमें अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने के लिए हमें फजल दिया कि हम उसके कलाम पर अमल करें, उसकी बातों पर अमल करें, शागिर्द बने। और फिर उसके बाद अजीजों, शागिर्द बनकर हकीकी कलाम को अपना करके उसकी तरह के जैसा वो अबदी सरदार कहन है, हमेशा के लिए हम भी मुकर्रर हो चुके हैं, अगर मैंने और आपने कलाम पर अमल किया। अगर नहीं किया तो आज खुदावंद का पाक रूह ये फरमाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। अगर आज तक उसके आप हकीकी शागिर्द नहीं बने हैं, हकीकी शागिर्द बनिए और हकीकी अबदी उस कहानत के अंदर शामिल होकर के दिन और रात ऐसी कुर्बानियां चढ़ाओ जो उसको पसंदीदा है, जो वो पसंद करता है। हालेलुया। तो खुदावंद का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे और फजल दे कि आज हमने एक बार फिर सीखा है कि बेशक कहा जाता है कि जी वो अपने भाइयों में से एक ही मूसा को जो कहा गया है वो बात खत्म हो चुकी है। यहां पर कलाम पाक में वाज़ेह अल्फाज में लिख दिया गया है ताकि किसी को शक की गुंजाइश ना रहे। 14वीं आयत इब्रानियों 7 बाब 14 में दोबारा पढ़ता, चुनाचे जाहिर है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह यहूदा में से पैदा हुआ और इस फिरका के हक में मूसा ने कहानत का कुछ जिक्र नहीं किया है। इस यानी यहूदा के जो ये कबीला था, इस फिरका के अंदर से कोई अजीजो काहे नहीं बन सकता था।
کچھ ذکر نہیں کیا، اور جب ملک صدق کی مانند ایک اور ایسا کاہن پیدا ہونے والا تھا، اور یاد رکھیں یہ ملک صدق یہ یسوع ہے اور یہ مسیح ہے۔ خدا ہم کی شکر گزاری کرتے اس زندہ کلام کے لیے جس کے اندر سے ہمیں برکت ملتی ہے اور ہم اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ یہ ملک صدق یہ پیدائش میں بھی ذکر ہے، اور یہ عبرانیوں میں بھی اس کا ذکر ہے 5 باب میں بھی، اور پھر 7 باب میں بھی۔ یہ بے باپ ہے، یہ بے ماں ہے، یہ بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع ہے نہ اس کی عمر کا کوئی آخر ہے، اور یہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا ہے۔ خدا کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت بخشے۔ ہالےلویا۔ اور القدس خداوند میں آپ کا شکر اور آپ کے نام کی تعریف کرتا ہوں، آپ کے زندگی بخش کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے۔ ہر روز آپ کا پاک روح ہمیں کلام دیتا ہے، ہر روز آسمانی روٹی دیتا ہے، آسمانی پانی دیتا ہے، آسمانی دودھ دیتا ہے۔ ہالےلویا۔ میں آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور آج کا زندہ کلام یہ سارے کا سارا جو میرے لیے ہے میں اس کو اپنی زندگی میں لیتا ہوں، اور قبول کا فضل دے کہ خداوند روز بروز ہم اس کو کھاتے جائیں، اس کو پیتے جائیں اور برکت پاتے جائیں، اور مضبوط سے مضبوط تانا اور درخت بن کر کے تیرا جلال ظاہر کریں۔ بڑی برکت دیجیے یسوع مسیح کے نام سے جو ہمارا زندہ خدا اور خداوند ہے۔ آمین آمین ہالےلویا آمین۔ پریز دی لارڈ عزیزو، خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی گواہی ہو تو گواہی دیجیے تاکہ اس کو ریکارڈ کیا جا سکے۔ عزیزو، کسی کی زندگی میں خداوند نے عجیب کام کیا ہے تو وہ گواہی دے سکتا ہے۔ ہالےلویا۔ کسی کے پاس گواہی ہو گواہی پیش کیجیے عزیزو۔ سر میرے پاس وہی گواہی ہے، بے شک گواہی پرانی نہیں ہوتی۔ خدا نے اپنے نام کو جلا دیا۔ اتنے بڑے حادثے کے بعد بیٹا بہو پنجاب میں اسی گاڑی میں گئے ہیں، ہماری شادی بھی اچھے سے نپٹائی ہے۔ بے شک برا حادثہ بھی ہوگا، سی بڑی اماں کا انتقال ہو گیا، یہ تو خداوند کی مرضی تھی، لیکن بڑا اچھے سے سب کچھ، اس کے ہاتھ میں بھی کوئی تکلیف نہیں۔ بے شک خدا نے اپنے نام کو بڑا جلال دیا۔ خداوند یسوع کے نام کو برکت۔ آمین آمین آمین۔ اور ہمارے پیارے بھائی اقبال صاحب کیسے ہیں؟ ان کے بلڈ پریشر اور شوگر کے لیے دعا کی گئی تھی۔ یس ہالےلویا ہالےلویا عزیزو، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ جی ہماری باجی مریم، آپ کیسا سوئے ہیں پیاری باجی؟ صحیح سوتے ہیں مریم باجی؟ جی ہنا باجی شکر ہو۔ آمین آمین۔ بیٹی ہنا کا مائک کھلا تھا۔ جی پیاری بیٹی ہنا۔ پاسٹر صاحب میرے پاس ابھی گواہی تو نہیں ہے، بہت جلد ہوگی گواہی میرے پاس بھی۔ میں پے کروانا چاہتی ہوں۔ آپ ایمان سے گواہی دے دیجئے، آپ ایمان سے گواہی میں، کیونکہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا ہے۔ ہالےلویا۔ گواہی دیجئے کہ آپ نے یہ خدا نے کر دیا ہے۔ میری گواہی یہ ہے کہ خداوند نے مجھے ویزا مہیا کر دیا۔ آمین آمین۔ کیونکہ جو کلام پاک میں لکھا ہے میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہیں ہوگا۔ اس پر قائم رہیں، خدا نے کر دیا ہے، خدا نے کر دیا۔ اٹ از ڈن، اٹ از ڈن۔ آمین آمین ہالےلویا۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو لارڈ۔ عزیزو، آخر میں ہم مل کر ایک بار پھر ان سارے بچوں کے لیے دعا کریں گے جو کمزور ہیں۔ ہماری بیٹی عفت کے لیے دعا کریں گے، بھائی دوسروں کے لیے دعا کریں گے، ظفر کے لیے، بھائی سلامت کے لیے، اور وہ 3 بھائی ہیں ان کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں کہ خدا نے کر دیا ہے، یہ سب ٹھیک ہو چکے ہیں یسوع مسیح کے نام سے۔ کیونکہ ایمان کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدا نے کر دیا ہے۔ بھائی ایمینول کے بھائیوں کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کہ خدا نے کر دیا ہے۔ خدا جلد کر اور ظہور میں لا اور ان سب کو برکت دے۔ ہالےلویا۔ کوئی بیڈ پر نہ رہے، کوئی بیڈ پر نہ رہے یسوع مسیح کے نام سے۔ ٹانگیں مضبوط ہو جائیں، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں، مسل مضبوط ہو جائیں، آنکھیں مضبوط ہو جائیں، پٹھے مضبوط ہو جائیں، بلڈ پریشر نارمل رہے یسوع مسیح کے نام سے۔ جب فیس بک پر فیملی پر بھی خدا ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ وہ خدا تیرے نام سے، تیرے نام سے آپ تو قبریں خالی کر دیتے ہیں، آپ جنازوں کو روک دیتے ہیں، آپ مرگی میں کے دوروں کو ایک دم ختم کر دیتے ہیں، آپ ٹنڈوں کو ہاتھ دے سکتے ہو، آپ لنگڑوں کو چلنے کی توفیق دے سکتے ہو، آپ کوڑیوں کو پاک کرتے ہو۔ ہالےلویا۔ اندھوں کو بینائی،
हालेलुया। और बहरों को कान यीशु मसीह के नाम से, ओ खोपड़ी से लेकर पांव तक लंग्स यीशु मसीह के नाम से, गले यीशु मसीह के नाम से, नाक के अंदर कोई प्रॉब्लम है, दिमाग के अंदर कोई प्रॉब्लम है, हालेलुया, कान के अंदर कोई प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से कुदरत दिखा, और कुदरत वाले अपनी कुदरत दिखा, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप कुदरत से भरे हुए, आप गली गली और कूचे कूचे फिरते थे और हर किस्म की बीमारी और कमजोरी को दूर कर देते थे, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, जो हमारा कौमों का, उम्मतों का, कबीलों का, सारी दुनिया का खुदा और खुदावन है। हालेलुया, हम आपका शुक्र अदा करते हैं, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। जो कुछ हमें नजर नहीं आता हमने उसको भी कबूल कर लिया है। प्यारी बेटी ने अपना वीजा कबूल कर लिया कि वो उसको वीजा मिल गया और वो अपने खावन के पास जा पहुंची। खुदा उनका शुक्र। भाई इमैनुअल के तीनों भाई यीशु मसीह के नाम से उठे, अटकेलियां भरे, हालेलुया, और वो ताकत पाए और जोर पकड़े और अपने लिए और दूसरों के लिए बाइश से बरकत हो, बस तेरे लिए बाइश से जलाल और हम सब के लिए बाइश से बरकत, और उनकी गवाही के वसीला से दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक रेवोल्यूशन आ जाए। इफ्फत बेटी यीशु मसीह के नाम से, जफर भाई यीशु मसीह के नाम से, और सलामत भाई के लिए सलामती की दुआ हम आपका शुक्र अदा करते, आपने कर दिया है यीशु मसीह के नाम से।